रात का वक्त था। चांद आधे बादलों में छुपा हुआ था। सन्नाटा ऐसा कि सिर्फ झोंकों की आवाज सुनाई देती थी। जारा, एक 25 साल की लड़की, अपनी कार लेकर एक जंगल से गुजर रही थी। अचानक उसकी कार रुक गई। हेडलाइट्स ने सामने जो बिल्डिंग रोशन की, वो एक पुरानी पत्थर की इमारत थी जो किसी छोड़े गए जेल जैसी लग रही थी। जारा ने धीरे से कहा, "ये जगह इतनी सुनसान क्यों है?" डर के बावजूद क्यूरियोसिटी उसे अंदर खींच लाई। दरवाजा कर्राक करके खुला और वो बिल्डिंग के अंदर कदम रखती है। अंधेरा इतना गहरा था कि उसके मोबाइल टॉर्च की रोशनी भी काफी नहीं थी। उस टॉर्च ने दिखाया जंग लगे लोहे के गेट और लंबे लंबे जंजीर के टुकड़े। हर जगह बस मिट्टी और हवा में एक अजीब सी बू। जारा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक पीछे से एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी चीख निकली, लेकिन आवाज वापस उसी अंधेरों में खो गई। वो दौड़कर दरवाजा खोलने गई, लेकिन दरवाजा पूरा लॉक हो चुका था। जारा घबरा के अपनी टॉर्च हिलाती है और उस वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जारा का मोबाइल टॉर्च एक पुरानी दीवार पर पड़ता है जहां खून से लिखे लफ्ज नजर आते हैं। यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। जारा की सांस फूल गई। उसने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। फिर हवा के साथ जंजीरों की खानखाट गूंजती है। वो अपनी रोशनी इधर उधर घुमाती है और उसका हाथ कांपने लगता है। एक पुराना कैदखाना का सेल अपने आप धीरे से खुल जाता है। गेट की आवाज पूरी इमारत में गूंज जाती है। अंदर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसी अंधेरे से एक साया निकलता है, एक लंबा साया, जंजीरों में लपेटा हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ लाल चमक और उसकी चलने की आवाज लोहे की जंजीर की तरह खांगती हुई। जारा पीछे हटने लगती है। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जाती है। मोबाइल टॉर्च उसके हाथ से गिर जाती है और रोशनी जमीन पर हिलती रहती है। बस जारा का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। उसके आंसू गिरने लगते हैं और वो कहने लगती है, कौन हो तुम?" वो साया बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। सिर्फ उसकी लाल चमकती आंखें और जंजीरों की आवाज। जारा जोर से चीखती है, लेकिन कैमरा ब्लैक हो जाता है। स्क्रीन अंधेरों में डूबती है और सिर्फ एक लाइन उभार कर आती है, कैदखाना अब एक और रूह को अपना गुलाम बना चुका है।